शब बारात से पहले भी बल्कि पूरी ज़िंदगी हमें चाहिए हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां 9 साल की उम्र में कमोबेश बालिगा हो जाती हैं, और लड़के जो होते हैं 12 से 15 साल की उम्र में, इसके अंदर अंदर कम से कम 12 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो हमें मुक़द्दस रातें जब हमें ये मिलती हैं तो हमें चाहिए कि हम क़ज़ाए उम्री पढ़ें। क़ज़ाए उम्री का तरीका क्या है वो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमें क़ज़ाए उम्री पता नहीं है हम पे कितनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो अब हिसाब कैसे लगाएं। इसका आसान सा तरीका ये है कि जो लड़कियां हैं जो बालिगा 9 साल की उम्र में हो गई हैं, तो उन्हें चाहिए कि जब बालिगा हुई थी, 9 साल की उम्र हुई थी, उसके बाद से नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे फजर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, तो उसमें ये नियत करेंगी कि नियत करती हूँ 2 रकात क़ज़ा ज़िंदगी की सबसे पहली फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब इंशाअल्लाह, और लड़के जो हैं 12 साल की उम्र से हिसाब लगाएंगे, फिर वो नमाज़ पढ़ेंगे क़ज़ा, नियत इसी तरीके से होगी। अब मैं तरीका फजर से लेके इशा तक क़ज़ाए उम्री जिनकी हुई है, मैं सबका तरीका अर्ज़ कर दूंगा, जिसको जैसे सहूलत हो उस तरीके से वो अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ता रहे। फजर की नमाज़ को ले लेते हैं, 2 रकात नमाज होती है ये, तो इसकी क़ज़ा करने का तरीका, क़ज़ा पढ़ने का तरीका ये होगा। इससे पहले ये भी याद रहे कि सिर्फ़ फ़राइज़ की और वितर जो वाजिब है इनकी क़ज़ा होगी, सुन्नत व नवाफिल की क़ज़ा नहीं होगी। फ़र्ज़ नमाज नियत करता हूँ 2 रकात क़ज़ा ज़िंदगी की सबसे पहली फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। ये आपने नियत करी, अल्लाहु अकबर कह के आप सना नहीं पढ़ेंगे। सना पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है, क्योंकि क़ज़ाए उम्री बहुत ज़्यादा होती हैं तो सुस्ती होती है पढ़ने में। तो इसका मुख्तसर आसान तरीका उलमा ने जो अर्ज़ किया वो मैं अर्ज़ करता हूँ। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर इसके साथ आप सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे, फिर आप सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर आप खड़े होंगे, फिर आप सजदे में जाएंगे, सजदे में भी 3 तस्बीहात की जगह 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला ये कह लेंगे तो काफ़ी है। फिर दूसरी रकात में भी ऐसे ही करेंगे, फ़जर में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर इसके साथ सूरत मिलाएंगे, फिर जब अत्तहियात के लिए बैठेंगे तो अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही इतना पढ़ के आप सलाम फेर सकते हैं, यूँ भी आपकी नमाज हो जाएगी। अगर दुरूद शरीफ पूरी पढ़ना चाह रहे हैं और रब्बी जाअलनी पूरी पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़े, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है ये। इसी तरीके से फिर आपकी ज़ोहर है, ज़ोहर की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ जो आप पढ़ेंगे, नियत करता हूँ 4 रकात क़ज़ा ज़िंदगी की दूसरी ज़ोहर, पहली ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये भी वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जब 2 रकात आप पढ़ लेंगे, पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी में फ़र्ज़ नमाज जो होती है उसमें सूरह फातिहा पढ़नी होती है। तो आप तीसरी और चौथी रकात में, 4 रकात वाली नमाज में तीसरी और चौथी रकात में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ के रुकू में चले जाएंगे। इसके बाद आपकी आएगी मगरिब। मगरिब में भी आपने 2 रकात जिस तरह तरीका बताया है वैसे ही पढ़नी है। तीसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है। फिर पूरी नमाज का तरीका पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। वितर में इशा की नमाज के वितर जो होंगे उसमें आपने पहली दूसरी रकात जिस तरह जो तरीका बताया है वैसे ही पढ़नी है। तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, फिर दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अगर दुआए कुनूत नहीं आती तो 1 या 3 मरतबा आपने रब्बिग़फिरली 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 ये भी पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू में चले जाएंगे। इसी तरीके से आप सजदा वगैरह करके अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। तो अर्ज़ ये थी कि बड़ी रातें जब आए तो हमें चाहिए कि हम अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि नवाफिल जो हैं ये फ़राइज़ की अदायगी ना होने की वजह से हमारे नवाफिल ये मुअल्लक़ रहते हैं, लटके रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। इसको इस मिसाल से समझिए कि एक शख्स है, उसका हमें कर्ज़ा देना है, पैसे देने हैं, हम उसके पैसे तो अदा नहीं करें लेकिन उसको तोहफ़े देते रहें, तो वो शख्स यकीनन ज़्यादा खुश नहीं होगा। वो कहेगा मेरा कर्ज़ा तो वापसी नहीं दे रहा, मुझे छोटे मोटे तोहफ़े दे रहा है। बिला तशबीह बिला तमसील हमारे नवाफिल जो हैं
یہ معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں جب تک ہم فرض نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو فرائض کی ادائیگی کریں، نوافل بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. سنتیں پڑھنے کا اور نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی بندے بروز قیامت کسی بندے کی نماز فرض میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی یا کسی وجہ سے پوری نہیں ہوئی ہوگی، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سنتیں اور نوافل وہ اس کے قائم مقام بنا دے گا. یعنی اگر فرض میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، فرائض میں کوئی مشکل ہو گئی ہوگی، تو وہ اس کی جگہ اس کے پاس سنتیں ہوں گی، نوافل ہوں گی، تاکہ اس پر کرم کیا جائے، کوئی بچنے کی صورت ہو جائے. اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ہمیں اپنی زندگی میں ہی اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.